वेलकम टू माई जंप दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई जंप में। दोस्तों आज के क्लास में हम फिर से ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया ग्राफ में सबसे ज्यादा नंबर आपके आने वाले पेपर में 20 नंबर आने वाले यूनिट प्लस से पैट की बात करें तो देखिए अपने फ्री में अगर अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें तो आपका मेन एग्जाम जो भी आपके निकले, चाहे लेखपाल के निकले चाहे अदर किसी भी ग्रुप सी के पोस्ट निकले, उसमें आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को डेली ग्राफ का क्वेश्चन एक करवा ही रहा हूँ, मतलब डिवीजन तो हो ही रहा है आप लोगों का। आप लोग एक काम करिए, आपके पास जो भी बुक है तो उसमें ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन उसका रिवीजन जरूर करते रहिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये घड़ी कंपनी 4 भिन्न उत्पाद बनाती है। इन उत्पादों की 2005 और 2010 में लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार ग्राफ में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आप लोगों के सामने ये जो ग्राफ है, आप ग्राफ को देख लीजिए। ये इधर जो वाई एक्सिस में है ये हमारा क्या बिक्री है लाखों में। एक्स एक्सिस की बात करें, इधर आपको दो कलर का रेक्टेंगुलर बार ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो कि जो रेड कलर है वो आपके 2005 के यूनिट बता रहा है। 2005 में जैसे इसमें है तो 20 लाख की कलाईगरी बिक्री हुआ। तो वैसे ही 2010 में जो है इसमें कितना हो, 2010 में 32 लाख की कलाईगरी बिक्री हुआ। वैसे ही आपका सेकंड प्रोडक्ट जो है मेज की बात करें, ये आपके 15 लाख 2005 में हुआ, और 2010 की बात करें तो आपके 20 लाख हुआ। तो इसी प्रकार आगे का भी ये टेबल दे के रखा। तो मेरे ख्याल से आपको ग्राफ तो समझ में आ गए होंगे। तो इसके संबंधित अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 2010 में कलाईगरी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो दोस्तों हमसे पूछा 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री, तो आप इसमें देख लीजिए कलाई घड़ी कहाँ लिखा है, ये है कलाई घड़ी। अब पूछा 2010 जो है ब्लू कलर का जो है ये रेक्टेंगल इसको शो कर रहे हैं, तो आप लिखिए यहाँ 2010 में जो है आपसे पूछा है कलाई घड़ी, तो कलाई घड़ी की बिक्री कितना हुआ, 32 लाख। तो आप 32 लिख के चलिए। नेक्स्ट आगे क्या कहा इन्हें, 2010 में मेज घड़ी की बिक्री। 2010 में ये आपकी मेज घड़ी है और ये आपका 2010 का है 20 लाख। तो आपके 2010 में ही देखना है आपको, किसमें, मेज घड़ी। इसमें आपके दिख रहा है 20 लाख। अब इसमें पूछा है कितना अधिक है, तो आप इसमें देख रहे हो कितना अधिक है। 32 में से अगर आप 20 माइनस कर रहे हो तो आपको बच कितना रहा है, 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू अधिक या कम है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को नीचे लिखते हैं। यहाँ आपसे किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से, यानी कि 2010 की मेज घड़ी की बिक्री से इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो 2010 में मेज घड़ी आपकी है 20 लाख और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो परसेंटेज में हमारा वैल्यू आएगा। अब काटो 20 पंजे 100 और 5 के साथ अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया, 12 5 60 आपके आंसर होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में विराम घड़ी की बिक्री और 2010 में मेज घड़ी की बिक्री का अनुपात क्या है। तो आप 2010 में विराम घड़ी देख लीजिए। 2010 में विराम घड़ी, 2010 में हम विराम घड़ी की बात करते हैं, ये कितना है भाई, ये ब्लू वाले 2010 को शो कर रहा है 4 लाख। ठीक है, ये 2010 की बात कर रहे हैं। और 2010 में मेज घड़ी की बिक्री, तो मेज घड़ी की बात करें क्या, आपके 2010 में मेज घड़ी, तो आपका ये है मेज घड़ी, तो इसमें 2010 में कितना है, 20 लाख। इसमें आप 20 लाख, ये भी आपके 2010 की बात कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना। तो अनुपात निकालने के लिए चाहे आप एक दूसरे को अपॉन में लिखिए या डायरेक्ट आप रेशियो में लिख सकते हो, 4:20 लिख सकते हो। अगर कोई कॉमन फैक्टर है, अगर कट रहे तो काटो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। आपके आंसर क्या हो जाएगा, 1:5, यानी कि 1:5। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए कोई कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है, ये ऑप्शन जो है इसका डिजिट जो उल्टा भी देके रखा है। आपके ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 5:1 भी देके रखा है। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि आपसे विराम घड़ी पहले पूछा है तो उसकी वैल्यू को पहले रखा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा। कई बार लोग जल्दी में ऑप्शन गलत ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड देखते हैं।
2005 में मेज गरी की बिक्री 2005 में दीवार गरी की बिक्री से लगभग कितनी प्रतिशत कम है। तो आपसे सबसे पहले पूछा 2005 में मेज गरी, 2005 की हमारा मेज गरी की वैल्यू देखो कितना, ये आपके सेकेंड वाला मेज गरी है, तो इसमें 2005 जो है रेड कलर का होगा, ये 15 का, तो 15 आप यहाँ लिख सकते हो। फिर 2005 में दीवार गरी, 2005 में ही हमें देखना है दीवार गरी की, तो दीवार गरी के वैल्यू आपको देखो यहाँ कितना देके रखा है, ये है आपकी दीवार गरी की लाइन, आप 2005 का लिखे रेड कलर का लिखना है, तो कितना देके रखा है 30 देके रखा है, यहाँ हो जाएगा आपके 30। अब आपसे पूछा है कि दीवार गरी की बिक्री से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कम है कितना दिखाई दे रहा है, 15 की कमी है। 30 में से अगर 15 को आप माइनस करेंगे आपको मिल रहा है 15। अब परसेंटेज निकालेंगे, जो भी कमी या ज्यादा होता है उसकी वैल्यू को ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है दीवार गरी के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो दीवार गरी की वैल्यू को आप नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 100 लेंगे तो परसेंटेज में सॉल्व हो जाएगा। काटो या 15 का मतलब 15 दूनी 30 और 2 से 100 को काटोगे आपका 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो रहा है, 50% की कमी हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2010 की सभी उत्पादों का औसत लगभग कितना है। औसत पूछा हमसे, तो औसत की फार्मूला आप लोगों को ध्यान होगा, औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग कौन क्या हो जाता है, पदों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा और जितने प्रोडक्ट है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकला आएगा। ठीक, अब देखिए 2010 की बात करें, 2010 में हमें औसत निकालना है। औसत 2010 का सबसे पहले आपको किसका देखना है, जहां भी ब्लू कलर का है ये ब्लू कलर वाले आपको देखना है, 2010 की वैल्यू है ये। तो सबसे पहले ये है 32 और ये 20 52 और ये 4 56 और ये 33 कितना होगा 89 होगा। आप चाहो ऐसे लिख सकते हो 32 प्लस 20 प्लस 4 प्लस आपके 33 और इसके अपॉन में कितना लिखेंगे भाई, कितना प्रोडक्ट है 4 प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके यहाँ ऐड करके कितना हो रहा है 89 हो रहा है, नीचे आपके कितना 4 से आप इसको भाग दोगे तो कितना आ रहा है 4 to 8 4 to 8 4 to 8 4 5 20, यानी कि 22.25 यानी कि 22.25 आपका औसत आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसकी लगभग वैल्यू कितना होगा, पूरा करेक्ट डेसिमल वाला वैल्यू नहीं पूछा, तो लगभग आप देखो 22 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आ रहा है, लगभग वैल्यू आपके 22 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 22 लाख लगभग इसकी औसत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर किस उत्पाद में है। न्यूनतम दर पूछा है, किस उत्पाद में है, 5 और 10 के बीच में देखना है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखना, सबसे कम डिफरेंट जो है वही हमारा न्यूनतम वृद्धि होगा। अब देखिए पहला वाला आप तलाई घड़ी का देख लीजिए, इसमें 2005 में 20 लाख था और 2010 में 32 लाख, यानी कि 12 की इसमें वृद्धि हुआ। पैसे ही आप मेज घड़ी का देख लीजिए, पहले 2005 में 15 था और 2010 में आपके हो गया 20, तो इसमें किसके 5 की वृद्धि हुआ। इसमें आपके 2005 में 5 लाख था और 2010 में 4 लाख, इसमें तो घट गया भाई, इसमें तो माइनस हुए, तो लेंगे ही नहीं। हमसे पूछा है वृद्धि वाला, पूछा है न्यूनतम वृद्धि, तो कमी नहीं पूछा, तो ये आपको लेना ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दीवार गरी में क्या है, 2005 में 20, 2005 में 30 था और 2010 में आगे 33 हो गए, इसके बीच में कितना डिफरेंट है 3 का, 3 की वृद्धि हुआ, तो यानी कि सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ दीवार गरी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दीवार गरी में न्यूनतम वृद्धि हुआ। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसका रेट अलग से सेपरेट करके निकाल सकते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे बैठना आप ऐसे ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए पाई चार्ट वर्ष 2009 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि आपका 2009 में एक परिवार के द्वारा अलग अलग जगह पे जो उनका खर्च होता है, उनका अमाउंट और बचत, इनको परसेंटेज में आपको पाई चार्ट में दिया है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये जो वैल्यू परसेंटेज में ना देके इसमें डिग्री में दिया होता है,
ठीक है, तो उससे संबंधित पोर्शन भी हमने करवाया है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो इस तरह से डिग्री में दिया होता है ना, तो वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसमें जो परसेंटेज का दिया होता है, तो परसेंटेज हमारा 100% में गिवन होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो हमारा परसेंटेज के बेस पे है। ठीक, तो पाई चार्ट का अध्ययन करें अगर, देखिए सबसे पहले ये लिखा है, जो हमने परिवहन में 5% अमाउंट खर्च करता है, जितना उसकी इनकम होता है उससे, और वस्त्र में 10%, आवास में 15%, बच्चों की शिक्षा में 12%, भोजन में 23%, बचत में 15%, और अन्य जो है अदर एक्सपेंस उसका 20% होता है। इस तरह से उस परिवार में जितना कमाई होता है उसका ये खर्चा देके रखा, और उसके ये 15% उसका बचत का पाई चार्ट में देके रखी है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया, किसमें किया गया, आवास में, वस्त्र में, अन्न में, या बच्चों की शिक्षा में। दोस्तों हमसे कहा है कि परिवार की जो भोजन के अलावा किसमें सबसे अधिक व्यय हो। आप देख सकते हो यहाँ भोजन पे जो है 23% व्यय है। इसके बाद सेकंड नंबर पे व्यय वो सबसे ज्यादा खर्चा किसमें करता है, अन्न पे करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा अन्न। देखिए आप बिना पेन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। यानी कि परिवार की जो बचत है और किसमें जो खर्चा किया, व्यय किया, उसके बराबर है। अब देखो बचत जो है 15% है, यही 15% वो और किसमें खर्चा करता है भाई, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, आवास में भी 15% खर्चा करता है। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी नंबर जो आवास में खर्चा करती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बिना पेन के यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है। ठीक, प्रतिशत है, किसमें किसने पूछा, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा और परिवहन। अब देखो वस्त्र में कितना है 10%, शिक्षा में कितना है आपके 12%, और परिवहन में कितना है, परिवहन में 5%। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 10 और 5 15 हो गया, और 12 कितना हो जाएगा 27% आपका आंसर होना चाहिए। 27% आपका आंसर होगा। तो इसमें भी आप बिना पेन का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 इनके 1.5 लाख रही हो तो भोजन पर कितनी धनराशि व्यय की। कुल आय कितना दिया 1.5 लाख, अब भोजन पर कितने परसेंट खर्च करता है उसके आय का 23%। तो भोजन पर खर्च किया जो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल कह रहा है कि 1.5 लाख हुआ। ठीक है, यानी कि 1,50,000, इसका 23% आप निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, अब यह मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 जीरो पहले लगा लीजिए, और 15 3 45, और 15 टू 30 में आप 4 ऐड करेंगे तो 34 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 34,500 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हमारा तालिका से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे दिए गए तालिका में 8 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों का वितरण तथा सभी देशों का प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया। इन देशों की कुल जनसंख्या 200 करोड़ है। अब इसमें हमारा एक फार्मूला गिवन है, क्या प्रति व्यक्ति आय जो है वो इक्वल है उसके देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, और अपॉन में देश की जनसंख्या। यानी कि हमारा यह सिंपल से एक फार्मूला वो बता रहा है कि प्रति व्यक्ति जो आय है, आय जो है उसके जीडीपी और अपॉन में उसको डिवाइड करेंगे उसकी जनसंख्या से, तो आपके आय निकल आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 8 देश है। जैसे देश भर में कितना 12% लोगों के वितरण है, टोटल 200 करोड़ में से 12% है, और प्रति व्यक्ति आय कितना है हमारा 11,850 करोड़ डॉलर है। वैसे सेकंड देश 2 है, 200 करोड़ में से 24%, क्योंकि टोटल जनसंख्या जो है उससे 200 करोड़ है, तो उसका 24%, और प्रति व्यक्ति आय जो है 5,350 करोड़ डॉलर है। तो आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ये जो पॉइंट है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों का अंतर करोड़ों में क्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या, अब इसमें देखो ये देश, ये हमारा क्या है जनसंख्या है, ये हमारा क्या आय है। तो आप यहाँ देखो सबसे अधिक जनसंख्या परसेंटेज में कौन सा दिख रहा है,
सेकंड नंबर देश 2 में दिख रहा है कि देश सेकंड में दिख रहा है कितना 24%। टोटल जनसंख्या कितना 200 करोड़। 200 करोड़ का आप 24% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 20 से 20 काट दो, 24 48 करोड़ आ गया। नेक्स्ट सबसे कम, आगे क्या पूछा हमें, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम इसमें कितने है। अब इसमें देखिए सबसे कम परसेंटेज कितने है, देश 6 में हो गया। तो देश 6 का देखो आप 200 करोड़ का हमें कितना निकालना है, 6% निकालना है, तो 6 और नीचे 100, 20 से 20 कट गया, आपका कितना 6 12 करोड़। अब इसके बीच का हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अब सिंपल सी, एक में आपके 48 करोड़ आया, दूसरे में 12 करोड़ आ गया, तो आप 48 में से अगर 12 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 36 करोड़। ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देश 5 की कुल सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में क्या है। अब घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पूछा है, किसमें, आपके देश 5 के लिए पूछा है। तो दोस्तों अभी एक फार्मूला हमने देखा था, आई इक्वल टू क्या था, जीडीपी अपॉन में जनसंख्या। तो आपको जीडीपी निकालना है, तो क्या होगा, जीडीपी आपके क्या हो रहा है, आई के साथ अगर हम, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई के साथ अगर जनसंख्या का मल्टीप्लाई कर दे तो उस देश का जीडीपी जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो आप आय देख लीजिए, सबसे पहले देश 5 में आय कितना है, 2260 करोड़, तो आप लिखिए 2260। अब मल्टीप्लाई में जनसंख्या, जनसंख्या भाई 200 करोड़ का कितने परसेंट निकालना है, 7%, तो आप यहाँ 7% को अपॉन में 100 कर देंगे, या आपकी जीडीपी निकल आएगा। अब रह गया आपकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन देख लीजिए, 0 से 0 आप हटा दो। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो आपके 226 का अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 452 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 7, इधर आपका जीडीपी चल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई 0 7 2 14, और आपके 7 5 35 प्लस 36 हो गया, 7 4 28, 28 प्लस 3 31। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 31,640 करोड़ उसके देश की जीडीपी निकल गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, अगर 31,640 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन जो है वो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, उम्मीद है आप लोग क्लास का एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और क्लास में नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।